हेलो दोस्तों, स्वागत है एजुकेशन के 86 में। दोस्तों, नेहरू युवा केंद्र संगठन के अंतर्गत एक वैकेंसी आई है जिसमें कि एमटीएस के भी पोस्ट हैं और यहाँ पर जो नेहरू युवा केंद्र संगठन है इसकी ऑफिशियल नोटिस जारी की गई है इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर। और आपको बता दें कि ये जो नेहरू युवा केंद्र संगठन है ये आता है मिनिस्ट्री यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत। और यहाँ निकली है वैकेंसी मेल और फीमेल दोनों मेंबर्स के लिए। 10वीं पास कर सकते हैं आवेदन। जी हाँ, एमटीएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो अदर पोस्ट है उनके लिए ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के भी यहाँ पर बातें की गई हैं। तो जो भी कैंडिडेट हैं 10th पास वो फॉर्म भर सकते हैं एमटीएस के लिए। और साथ ही साथ इसके जो अदर वैकेंसी हैं उनके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं वो कैंडिडेट जो कि ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हैं। दोस्तों, यहाँ पर एमटीएस की बात करें तो हम वेतन जहाँ पर 18,000 बताया जा रहा है और वहीं उम्र सीमा की बात करें तो मिनिमम 18 से मैक्सिमम 40 वर्ष तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। चलिए इसके बारे में हम चर्चा करेंगे इस पूरे वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल पर जाएँ और सब्सक्राइब के इस रेड कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करते ही एक बेल का नोटिफिकेशन आएगा, उसे भी दबा लें ताकि हर वीडियो का पल पल का खबर आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। दोस्तों, अगर आपको ले चलते हैं सबसे पहले उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जो कि नेहरू युवा केंद्र के अंतर्गत वैकेंसी निकली हुई है। दोस्तों, आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं। जहां तक आप देख पा रहे हैं इस वीडियो को, मैंने इसको रिक्रूटमेंट वाले लिंक को ही यहाँ पे ओपन कर रखा है। मैं इसका लिंक दे दूंगा जो कि यहाँ पे वर्णित किया गया है। इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से डायरेक्ट इस पेज पे जा सकते हैं। और सबसे पहला काम क्या करना है कि इसके जो नोटिफिकेशन है, गाइडलाइंस है, इसे पढ़ना है। उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक हियर करके अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन किसी इस एग्ज़ाम का। आपको मैंने पहले भी बोला है कि जब भी किसी फॉर्म को भरें उसके नोटिफिकेशन को अच्छे से रीड आउट कर लें, देन उस पर अप्लाई करें। दोस्तों, आपको बता दें कि 15 दिसंबर इसकी जो एक्टिवेशन लिंक है डेट ये ओपन हो चुकी है। यहाँ से आप जाके आप अप्लाई भी कर सकते हैं अब। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसकी हम गाइडलाइंस है जो उसे पढ़ते हैं, इसे हम डाउनलोड करते हैं। चलिए डाउनलोड होता है। ये देखिए, ये सामने आपके डाउनलोड हो चुका है यहाँ पर। और नेहरू युवा केंद्र जो है, मैंने जैसा कि बताया आपको कि ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। इसके गाइडलाइंस में ये बताया गया है कि रिक्रूटमेंट ऑफ 101 यानी कि 101 ज़िले के लिए ये वैकेंसी आई हुई है। और जहाँ तक बात करें इसमें 75 पोस्ट जो हैं ये अकाउंटेंट क्लर्क के हैं और टाइपिस्ट के लिए भी यहाँ पर 52 पोस्ट हैं। और जहाँ बात करें हम एमटीएस की तो उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, तो इस पूरे वीडियो में बने रहेगा हमारे साथ। डेट की बात कर ले जहाँ पर तो 15 दिसंबर, जी हाँ दोस्तों, 15 दिसंबर को इसके फॉर्म की एक्टिवेशन लिंक ओपन हो चुकी है। और जो लास्ट डेट है इसका है 31 दिसंबर। तो जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है इस फॉर्म को भरने के लिए उसे आप ज़रूर भरेंगे। यहाँ पर इसे NYKS के नाम से भी जाना जाता है, नेहरू युवा केंद्र संगठन जिसका फुल फॉर्म है। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं 3 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली है। डिस्ट्रिक्ट यूथ कोऑर्डिनेटर के लिए जिसमें कि 51 पोस्ट है अनरिजर्व्ड के लिए, SC के लिए 15 पोस्ट हैं, ST के लिए है 8 पोस्ट और OBC के लिए वहीं है 27 पोस्ट। टोटल बात करें तो 101 पोस्ट है। और अकाउंटेंट कम जो क्लर्क की टाइपिस्ट राइटर्स के लिए है वहाँ पर 75 पोस्ट हैं टोटल। और एमटीएस जो कि आप भर सकते हैं 10th पास कैंडिडेट, उसके लिए है यहाँ पर 52 सीट। तो दोस्तों, आप जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं इसे भरिएगा ज़रूर क्योंकि ये बहुत ही अच्छी पोस्ट है। और साथ ही साथ देखिए, अगर आपने कर रखा है स्पोर्ट्स में अपना सर्टिफिकेशन किसी भी स्पोर्ट्स में तो आप इस फॉर्म को ज़रूर भरिएगा क्योंकि वहाँ पे आपको फ़ायदा मिल सकता है। अब बात कर लें कि एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट यूथ कोऑर्डिनेटर, तो ये इसकी जो काउंट होगी, इसकी डेट बर्थ इसकी 1/1/18 तक की काउंट होगी। और आपको बता दें कि इसमें पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और डिज़ायरेबल का मतलब यहाँ पे है कि अगर आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है, नहीं भी है तो भी भर सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। डिज़ायरेबल का मतलब है कि अगर हो तो यहाँ पे आप इस फॉर्म को भी भर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी भर सकते हैं। परंतु ये अगर आपके पास है
तब आपको यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाएगा पहले। तो 3 ईयर एक्सपीरियंस इन यूथ एक्टिविटीज़, रूरल डेवलपमेंट, अदर सोशल सेक्टर इंक्लूडिंग द वॉलेंट्री वर्क इन अ रेपुटेटेड ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपके पास ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है इसका तो आप अप्लाई कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है आपको। पर इसके लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री चाहिए इन एनी डिसिप्लिन, किसी भी डिसिप्लिन में आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना मांगता है यहाँ पे। अब बात करेंगे एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट ऑफ द अकाउंटेंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की। तो ये जो है इसके लिए एसेंशियल जो है आपको बीकॉम होना पड़ेगा, यानी कि ग्रेजुएट होना पड़ेगा आपको, और ग्रेजुएट डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ इक्विवेलेंट 2 ईयर एक्सपीरियंस इन अकाउंट वर्क। जी हाँ, देखिए अगर आपने बीकॉम कर रखा है तो अकाउंट में जरूर आपने काम किया होगा, ठीक है। टाइपिंग स्पीड जो होनी चाहिए आपको 30 वर्ड पर मिनट होने चाहिए इंग्लिश में, और या फिर 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी, ठीक है। ये दोनों में किसी में आपको इतनी महारत होनी चाहिए कि आप कंप्यूटर पे टाइपिंग या टाइपराइटर पे टाइपिंग कर सको। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन भी होना चाहिए। ये क्राइटेरिया है आपका अकाउंटेंट क्लर्क कम टाइपिस्ट का, ओके। यहाँ पर डिज़ायरेबल में बात करें तो एक्सपीरियंस मांग रहा है 2 साल का, ये डिज़ायरेबल ये भी है। देखिए अगर नहीं है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, अगर है तो सबसे पहले आपको यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाएगा। याद रखिएगा एक्सपीरियंस ऑफ 2 ईयर नेशनल सर्विस वॉलेंट्री, राष्ट्रीय सद्भावना योजना वॉलेंट्री और नेशनल यूथ कॉरपोरेशन NYC के वॉलेंट्री अगर आपके पास है तो आप इस फॉर्म को जरूर भरिएगा, आपको उसका फ़ायदा मिल सकता है ज़रूर, ओके। अब बात करेंगे एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट ऑफ मल्टीटास्किंग स्टाफ एज क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट एप्लीकेशन। अब मल्टीटास्किंग की बात कर लें तो यहाँ पर मांगा गया है आपसे मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट, यानी कि 10th पास होना चाहिए आप, अगर आप MTS के लिए अप्लाई करते हैं तो 10वीं पास भी कर सकते हैं अप्लाई। और अगर डिज़ायरेबल में यहाँ पर इसके में भी दिया गया है कि अगर आपके पास 1 ईयर का सर्टिफिकेट है एक्सपीरियंस का NYC, RSY या NSV में, तो आप यहाँ पर अप्लाई कीजिएगा तो आपको प्रेफरेंस मिल सकता है इस जॉब के लिए। दूसरा है कि ट्रेनिंग इन बेसिक एंड द रिफ्रेशर कोर्स इन होम गार्ड एंड द सिविल डिफेंस। अगर आपने होम गार्ड के जॉब कर रखा है या सिविल डिफेंस में तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस ज़रूर मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं एज की। तो जहाँ अगर हम बात कर रहे हैं DYC यानी कि डिस्ट्रिक्ट यूथ कोऑर्डिनेटर की, तो वहाँ पर मिनिमम आपको यहाँ पर एज दिया गया है, मैक्सिमम जो एज दिया गया है 28 साल दिया गया है। और इसमें OBC SC ST जो कैंडिडेट हैं, जैसा कि गवर्नमेंट रूल मिलता है उनको, उसके अनुसार छूट मिलती है, यहाँ पे मिलेगा। वहीं बात कर लें अगर हम दूसरे पोस्ट के लिए, यानी कि अकाउंटेंट कम टाइपिस्ट के लिए, क्लर्क के लिए, तो वहाँ भी 28 वर्ष है। और जो MTS की, देखो मेन ये वैकेंसी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मल्टीटास्किंग के लिए, तो वो कैंडिडेट जो 10वीं पास हैं उनका उम्र सीमा एटलीस्ट 18 साल होना चाहिए और 25 साल मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जो भी गवर्नमेंट के थ्रू उनको OBC SC ST में कैटेगरी में छूट मिलती है वो सभी मिलेगा आपको यहाँ पे। रिजर्वेशन वगैरह के बारे में आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा अगर आप कैटेगरी वाइज बिलोंग करते हैं तो। और मैरिटल स्टेटस के बारे में यहाँ पर एक चीज़ और लिखा गया है कि मेल कैंडिडेट हु आर मैरिड एंड हैव मोर देन वन वाइफ लिविंग and female candidate who have married a person already having a wife shall not be eligible। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है मैरिटल स्टेटस को लेकर कि अगर, जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास एक बीबी के बाद दूसरी बीबी है या फिर कोई अफेयर है आपका, यानी कोई आपकी गर्लफ्रेंड वगैरह हो सकती हैं जिनके साथ आप लिविंग रहते हो, तो आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल बिल्कुल नहीं हो इस फॉर्म को भरने के लिए। इस बात का ध्यान रखिएगा, तभी इस फॉर्म को भरिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ों के लिए। देखो ये सारे बेनिफिट्स हैं इन सभी पोस्ट के लिए, ठीक है। ये इसको पढ़िएगा, मेडिकल फैसिलिटी क्या क्या मिलेगा जॉब होने के बाद, और जो भी इनका एग्ज़ाम होगा वो उसके बारे में हम थोड़ा चर्चा कर लें अब कि जो एग्ज़ाम सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा। इसमें देखो आपको सबसे पहली चीज़ तो रीजनिंग है 40 नंबर की, और मैथ है मैक्सिमम मार्क होगा 40 नंबर, हिंदी इंग्लिश दोनों में इसका क्वेश्चन रहेगा। 1 घंटे का ड्यूरेशन रहेगा जिसमें कि रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश का आपका रहेगा, और एक जनरल पेपर रहेगा जिसमें कि आपको चौथा नंबर जो है जनरल पेपर ऑन द अंडरटेकिंग ऑफ द इंडियन इकोनॉमिक सोशल कल्चर लीगल एंड द पॉलिटिकल इन्वायरमेंट अंडरटेकिंग द कम्युनिटी यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि ये इसका पेपर भी एक होगा आपका इसमें। और 5वां जो है
जो है आपका क्वांट का है। यानी कि टोटल जो आपका एग्ज़ाम होगा यहाँ पर देख सकते हैं 40, 40, 40, 40 और 40। जी हाँ, ये पांचों यानी कि 200 नंबर का आपका टोटल एग्ज़ाम होने वाला है। और इसमें पासिंग मार्क नो प्री डिटरमाइंड पासिंग। जी हाँ, इसका अभी कोई क्राइटेरिया नहीं दिया गया है कि कैसे आपको यहाँ पे इसका एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद सिलेक्शन लिया जाएगा, अभी कुछ बताया नहीं गया है। बस ये एग्ज़ाम होगा आपका इसके अनुसार, तो ध्यान दीजिएगा। वहीं बात कर ले अकाउंटेंट क्लर्क की, जिसके लिए रीजनिंग होगा, अकाउंटेंसी का होगा एग्ज़ाम, इंग्लिश लैंग्वेज का होगा, कंप्यूटर लैंग्वेज का होगा और क्वांट का होगा। तो यहाँ भी उनको 1 घंटे का टाइम मिलेगा। और जब बात करेंगे हम MTS के एग्ज़ाम की, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं इस वीडियो में, तो उसमें आपको सिर्फ 4 पेपर ही देने हैं। जी हाँ, जिसमें आपको रीजनिंग में 25 नंबर के क्वेश्चन होंगे और जनरल अवेयरनेस 50 नंबर का, जनरल इंग्लिश जो होगा 50 नंबर का और क्वांट जो होगा वो भी 25 नंबर का होगा। यानी कि जो MTS का एग्ज़ाम है, मल्टीटास्किंग जो है स्टाफ के लिए, तो वो थोड़ा सा इजी है यहाँ पर, क्योंकि 1 घंटे का टाइम यहाँ भी है, पर 4 ही शेड्यूल पेपर है इनके यहाँ पे। तो आप इसकी तैयारी, अगर जो भी कैंडिडेट कोई भी MTS का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वो इस फॉर्म को ज़रूर भरें, क्योंकि वही सारे पैटर्न होंगे, वही सारे क्वेश्चन होंगे जो यहाँ पे पूछे जाएंगे। जैसे कि SSC का भी जो MTS का एक पेपर निकलता है, वहाँ जो सिलेबस है आपका, वही सिलेबस यहाँ भी रहने वाला है। ओके, अब देखो इस सब के बारे में, ड्यूटीज़ के बारे में यहाँ पे बताया गया है, जो जॉब प्रोफाइल होते हैं उसके बारे में। तो ये सभी चीज़ें आप एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा कि क्या क्या ड्यूटी हो सकती है, और ड्यूटीज़ को बहुत ही ध्यान से पूरा ये PDF पढ़िएगा। अगर मैं पूरा PDF पढ़ने बैठूंगा तो ये पूरा टाइम लग जाएगा, इसलिए ज़्यादा लंबा वीडियो भी नहीं देना है आपको, ठीक है। और देखिए स्किल क्या क्या चाहिए, इन सब के बारे में भी थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और ये एग्ज़ाम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फिजिकली जितना भी एक्टिविटी है इन सब के बारे में यहाँ पे बताया गया है यहाँ पर। और मैं जो भी है सेंटर के बारे में एक चीज़ और बता दूं कि हर स्टेट में, जैसे कि आंध्र प्रदेश है, गुजरात है, झारखंड है, महाराष्ट्र है, उत्तराखंड है, वेस्ट बंगाल है, ये सारे स्टेट में इसका सेंटर मिलेगा। जहाँ जहाँ है इसका नाम दिया हुआ है, इसे भी आप लोग एक बार ज़रूर देख लें। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा कि कैंडिडेट कैन अप्लाई थ्रू अ कॉमन ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम सब्जेक्ट मीटिंग द request eligibility criteria, and the candidate applying for the DYC will be have appear online written exam and personal interview। यानी कि आपका एग्ज़ाम होगा, उसके बाद इंटरव्यू भी होगा, और साथ ही साथ यहाँ पे अप्लाई करने का लिंक भी दिया गया है, आप इसे जाके यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। पहले करना होगा आपको रजिस्ट्रेशन, फिर आपका फ़ीस लिया जाएगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके अपलोड करके मांगेगा। तो आप यहाँ पे ज़रूर रजिस्टर करें और फॉर्म को जल्द से जल्द भर दें, क्योंकि 15 तारीख से लेकर 31 तारीख तक ही इसका जो डेट है वो शेड्यूल किया गया है। फ़ोटोज़ वगैरह का साइज़ देख लीजिएगा, जो कि आपको अपलोड करना होगा, जो भी डॉक्यूमेंट्स का होगा उन सभी चीज़ का स्कैन करके यहाँ पे अपलोड मांगा गया है। इन सभी को एक बार ज़रूर रीड आउट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। और जहाँ मैं बात करूँगा इसकी फ़ीस की, तो फीस जो है ये है 700 रुपये अनरिजर्व्ड के लिए, यानी कि जो जनरल कैटेगरी के मेल हैं उनके लिए 700 है, और जो जनरल कैटेगरी के फीमेल हैं उनके लिए 350 रुपये का फीस चार्ज लग रहा है। वहीं SC ST और PWD कैंडिडेट के लिए ये नील रखा गया है। देखो OBC का बात क्यों नहीं किया गया कि OBC का भी यहाँ पर 700 रुपये लगने हैं, ठीक है। चलिए, तो ये सारी चीज़ें आप लोग देख लिया। यहाँ पे ऑनलाइन मोड पे कैसे पेमेंट करना है इसके बारे में भी डिस्क्रिप्शन यहाँ दिया हुआ है, आपको मैं बता दिया हूँ। लिंक कहाँ से एक्टिवेट है और कैसे जाना है, मैं लिंक भी दे दूंगा उसका अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप लोग वहाँ क्लिक करके डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पेज पे जाके आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इसके टर्म एंड कंडीशन है कुछ, इसको भी पढ़ लेना होगा आपको। सारी चीज़ें जानकारी है इस PDF में दिया हुआ, और जो आपका कॉल लेटर डाउनलोड करना है वो डेट अनाउंस किया जाएगा इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो इसको जरूर भर के आपको SMS के थ्रू या मेल के थ्रू आपको कनेक्ट किया जाएगा, जिससे के थ्रू आपका एडमिट कार्ड के बारे में बताया भी जाएगा। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के बारे में, जैसे कि आपका वोटर कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड से रिलेटेड है, ये टॉपिक पे यहाँ पे बातें की गई हैं, इन सब को देख लीजिएगा। और नेहरू युवा केंद्र संगठन के लिए अप्लाई ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है और अच्छी जॉब है। तो जो लोग जो इस कैंडिडेट के पास अपनी क्राइटेरिया है वो भरें, इस फॉर्म को भरें ज़रूर। और जो MTS के लिए अप्लाई कर रहे हैं कैंडिडेट वो तो अवश्य भरें, क्योंकि बहुत ही इजी एग्ज़ाम होने वाला है और इसका कट ऑफ भी बहुत इजी जाता है।
ठीक है, तो मुझे आशा है कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपने डाउट पूछ सकते हैं, यहाँ से आपको हेल्प किया जाएगा। और इस फॉर्म को जरूर भरिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आपके एग्ज़ाम जो दे रहे हैं कैंडिडेट सीरियसली होकर जॉब लेने के लिए, उनके लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, ये पूरे नोटिफिकेशन में इतना ही था, जो कि इंपॉर्टेंट बातें थी मैंने आपको शेयर कर दिया है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप भी अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस फॉर्म को भर सकें। चलिए, तो आज के लिए इतना ही था। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके दोस्तों तक जा सके। चलिए, बाय बाय, टेक केयर।